किसी मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर मैंने सब खरीद लिया। पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, पता नहीं क्या, ये क्यों दिख रहा है, नहीं ये क्या होती है, छोटी फिंगर। ये 5 मिस्टेक्स मैं सालों से करती आ रही थी और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। So hello guys, welcome back to the channel, and if you're new here, I'm Muskan Chaudhary and I love sharing affordable fashion, styling tips and budget-friendly beauty finds to help you look fab without spending a fortune. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो मैं सालों से करती आ रही थी और मैं हमेशा कंसर्न रहती थी कि यार मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ, फिर भी मेरी स्किन है इरिटेटेड फील करती है, ड्राई रहती है, एक्ने आते रहते हैं। और क्या ही हो गया है, ऐसा क्या गलत कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था। लेकिन आफ्टर सो मैनी टेस्ट एंड ट्रायल, इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद लास्ट 2 ईयर से मुझे करेक्टली पता है कि क्या गलती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू माई स्किन कंसर्न। तो आज की वीडियो में मैं वही सब चीज़ें आप लोग से शेयर करने वाली हूँ ताकि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो आपसे ना हो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन। फर्स्ट मिस्टेक वाज मॉइस्चराइजर को ड्राई स्किन पे लगाना। मतलब मैं इतने सालों से अच्छे से ड्राई करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर लगा रही थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि अगर आप अपनी डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाओगे तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा आपकी स्किन के लिए। एंड अगर आपके पास टाइम हो तो मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दो ऐसे ही कुछ टाइम के, एंड वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अब्जॉर्ब जब होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आपकी स्किन पे दिखेंगे आपको। तो तब से मैं मॉइस्चराइज़र हमेशा डैम्प स्किन पे लगाती हूँ एंड उससे मेरी स्किन इतनी अमेजिंग हो गई है। ओवरऑल जो टेक्सचर है मेरी स्किन का वो बहुत बेटर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। एंड मैं ड्राई स्किन के लिए ये पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। आप देख ही लोगे, अभी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपके स्किन पे बहुत अमेजिंग शाइन दे देगा। एंड मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी इसे कुछ देर के लिए ताकि ये धीरे धीरे मेरे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। एंड ये जो छोटा सा चेंज है ना, आप कुछ दिन ट्राई करो, आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा आपकी स्किन के अंदर। एंड सेकेंड मिस्टेक, आई क्रीम को अच्छे तरीके से नहीं लगाना। मतलब मुझे लगता था कि कोई भी क्रीम लो, अच्छे से मसाज कर लो, हो गया काम। नहीं, क्योंकि हमारे जो अंडर आई का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जेंटल तरीके से आई क्रीम को मसाज करो, उसी से आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखेंगे। तो मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हाउ टू अप्लाई आई क्रीम, बट मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो आपको इंडेक्स फिंगर से नहीं लगानी है आई क्रीम, बल्कि आपको रिंग फिंगर से लगानी है। ऐसे आप लोगे एंड इसको ऐसे आपको हल्का सा एक्टिवेट करना है। तो मैं ये दोनों फिंगर्स को यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये योगा सीखी थी। बस बहुत आराम से करना है, लेकिन इससे प्रॉपरली नीचे और ऊपर अच्छे से, और सिर्फ यहाँ नहीं लगानी है आपको आई क्रीम, ऊपर भी लगानी है बहुत प्यार से। ये जो फिंगर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, तो आपको या तो आप सिर्फ रिंग फिंगर से लगा लो, अदरवाइज जो मैं बता रही हूँ तरीका, ये मैंने क्योंकि एक प्रोफेशनल से सीखा था जो कि फेस योगा सिखाती है वहाँ से। एंड देन यू टेक योर थंब एंड लाइक दिस। पिछले 2-3 महीने से मैं एक नई आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि है मिनिमलिस्ट की विटामिन के प्लस रेटिनॉल आई क्रीम। एंड ये काफ़ी अच्छी है अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, क्योंकि इसके अंदर रेटिनॉल है तो बहुत सही रहेगी। एंड आई क्रीम अगर आप लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, तो लोगों को लगता है रात में लगानी चाहिए। नहीं, दिन में भी लगाओ, रात में भी लगाओ। मेकअप कर रहे हो तो मेकअप से पहले भी लगाओ, क्योंकि इस एरिया का भी प्रॉपरली मॉइस्चराइज होना, हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से ये आपका जो ओवरऑल लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपका पूरा जो फेस है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। थर्ड मिस्टेक वो सनस्क्रीन स्किप करना। मतलब मुझे लगता था अगर बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ, खूब भर के लगाओ पूरी बॉडी पे, सब जगह पे, लेकिन अगर आप घर में हो तो क्या ज़रूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब मैंने खुद से चेंज किया कि चाहे मैं बाहर जा रही हूँ या घर में रह रही हूँ, मैं पूरा टाइम अगर सनस्क्रीन लगाती हूँ तो उससे मेरी स्किन हमेशा बहुत ब्राइट एंड बहुत अच्छी रहती है। एंड ओवरऑल मेरी स्किन जो है बहुत बेटर हो गई है। एंड आई थिंक आप सब वीडियोस में देख सकते हो मेरी स्किन का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा है। अगर पिंपल भी आए तो विद इन 2-3 डेज ठीक हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करनी है। लोगों को लगता है बाहर जाते हैं तो बहुत सारी यूवी रेस होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, इसकी वजह से हमें लगानी चाहिए। लेकिन नहीं, घर पे अगर विंडो से भी आपको सन आ रहा है, और इंडियन जो हमारा वेदर है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो घर के अंदर भी विंडो के थ्रू भी रेज आ रही होती हैं। उसके साथ साथ जो आप स्क्रीन यूज़ करते हो, आप फ़ोन देखते हो, आप लैपटॉप देखते हो या काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो,
तो भी जो रेज़ हैं वो आपके फेस पे आती ही आती हैं। तो सनस्क्रीन आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप कुछ अफोर्डेबल में सनस्क्रीन देख रहे हो तो ड्राई स्किन के लिए आप डॉट एंड की सनस्क्रीन ले सकते हो, लैक्मे की सनस्क्रीन ले सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप विश केयर की लैक्मे की सनस्क्रीन ले सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप विश केयर की सनस्क्रीन ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लग्जरी में कुछ देखना चाहते हो या थोड़ा 1000 से ऊपर आपका बजट है सनस्क्रीन के लिए, तो सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए आप राउंड लैब की सनस्क्रीन ले सकते हो। अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन है या ऑयली स्किन है तो ब्यूटी ऑफ जशीन की सनस्क्रीन ले सकते हो। ये सारी सनस्क्रीन बहुत अमेजिंग है इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि SPF 50 4 टाइम प्लस चाहिए होता है एंड सब में है UVA से UVB रेज से बचाते हैं, आपको ब्लू लाइट से बचाते हैं। तो बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, सबके लिंक मिलेंगे नीचे, आप चेक कर लेना। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए ना वो सारे मैंने लिए हैं अमेजोन से, बिकॉज अमेजोन पे बहुत क्रेजी डील चल रही है, लाइक अप टू 80% ऑफ चल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप अमेजोन प्राइम यूज़ करते हो ना, अगर आप अमेजोन प्राइम मेंबर हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वो क्या ही चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा तो आप जाके ज़रूर चेक करें। फोर्थ मिस्टेक, कोई भी नया ब्रांड लॉन्च हुआ या बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं या किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए कि ये बहुत अमेजिंग है उनकी स्किन के लिए, और वो देख के मैंने सब खरीद लिया और सब कुछ लगाया और फिर पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो अगर मैं भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो कभी भी ऐसे भर के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं। अगर आपको कुछ भी नया ट्राई करना है तो थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करो। पहले एक प्रोडक्ट लो, वो ट्राई करो, अगर वो आपके स्किन पे अच्छा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा प्रोडक्ट लो। ऐसे कभी भी एक साथ नए प्रोडक्ट सारे, लाइक एक साथ काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट कभी भी ट्राई नहीं करने चाहिए, वन बाय वन। तो अब मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट जो हैं वो अपने स्किन के रूटीन में ऐड करती हूँ और पहले देखती हूँ कि सच में वो मेरी स्किन पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई उनसे इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो मुझे फेस नहीं हो रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है एक प्रोडक्ट जो मेरी स्किन के लिए, मेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, मेरे लिए काम करे, लेकिन किसी दूसरे की ड्राई और सेंसिटिव स्किन होने के बाद भी वो सेम प्रोडक्ट उन्हें एलर्जी हो जाए या उन्हें एक्ने आने लग जाए, उन्हें पिंपल होना शुरू हो जाए। सो बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रोडक्ट मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ या कोई और कर रहा है तो आपको सारे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वन बाय वन जाओ या थोड़े लो, पहले वो एक दो ट्राई करो, देखो कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, उसके बाद आप यूज़ करो। तो कभी भी ऐसे सारे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिस्टेक तो मैं सालों तक कर रही थी, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट में, जज नहीं करूँगी बट मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। नंबर 5, प्रोडक्ट बहुत सारे खरीद लेना लेकिन उनकी एक्सपायरी कभी चेक ही नहीं करना। और बाद में जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, सोचते हो यार ये एक्ने क्यों हो रहा है, इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है, या मेरे आई में इन्फेक्शन क्यों हो गया, या मेरे लिप पे क्या हो गया है, एंड समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ। लाइक मेरी शादी के टाइम पे मैंने बहुत सारा मेकअप खरीदा, बहुत एक्सपेंसिव मेकअप खरीदा, बॉबी ब्राउन विच इज़ माई फेवरेट ब्रांड टिल डेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्योंकि मैं इतना सारा मेकअप एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स उनकी वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारे ब्रांड्स आते रहते हैं, इस चक्कर में मैं बॉबी ब्राउन अब ले ही नहीं पाती। मतलब एक से दो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे उनके बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो मैं आज भी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, मतलब मैंने यूज़ किए कुछ दिन, लाइक मैं कंटिन्यूसली, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो आप डेली यूज़ करते हो, लेकिन कुछ होते हैं जो आप हफ्ते में यूज़ कर रहे हो या 4 दिन में यूज़ कर रहे हो या कभी कहीं जा रहे हो तब यूज़ कर रहे हो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि कम यूज़ हो रहे थे, एंड आफ्टर अ पॉइंट लाइक 6-7 मंथ्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया, एक आई क्रीम थी जो मैं अप्लाई करती थी एंड मैं सोचती थी हमेशा मेरी आईज़ ना थोड़ी स्वेल मुझे फील होती है, मतलब पूरा टाइम ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि लाइक सुबह आप उठो तो आपकी थोड़ी सी आई जो है वो आपको थोड़ी सी पफिनेस आ जाती है, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन मैं जैसे ही लगाऊँ रात में ही उस पर ना ऐसे स्वेलिंग आ जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तब मैंने एक ना वीडियो देखी, ऐसे रैंडम वीडियो मेरे सामने आई कि जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना उस पर आपको एक्सपायरी भी देखनी होती है। मतलब मुझे ये पता ही नहीं था, एक्सपायरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि एक बार आपने उसे ओपन कर लिया उसके बाद कितने टाइम तक आप उसे यूज़ कर सकते हो, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपायरी से ज़्यादा भी। तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस पर एक्सपायरी के साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि वो बॉटल कब तक चलेगी आफ्टर, जैसे कि इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस मार्क। तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लोगे ना उस पर ये ऐसा बना होता है, ओपनिंग का ऐसा सेक्शन, उस पर लिखा होता है 12 मंथ, 6 मंथ, जो भी कुछ है उस पर लिखा होता है 12M, जैसे इस पर लिखा है 12M। तो मतलब ओपन करने के बाद मैं इसको 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकती हूँ, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी, मतलब इससे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो ये आप ज़रूर चेक कर लो एक्सपायरी के साथ साथ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि वो आई क्रीम जो है मैंने एक्सपायरी देखी सिर्फ नॉर्मल, एंड उसमें 2 ईयर्स की थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर भी ऐसे कैप बनी हुई थी जिसपे
6 मंथ लिखा हुआ था एंड दैट वाज फॉर 8000। मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मज़ा आ रहा था। डेली आई क्रीम लगा रही हूँ मैं, डेली ऐसे बात करती थी कितनी एक्सपेंसिव आई क्रीम मैं लगा रही हूँ और जब 6 महीने हो गए आई डिडंट रियलाइज, और मैं सोचूंगी यार इससे क्या हो रहा है, मेरी आंखों में क्या हो रहा है। मैं उस पर थोड़ा ना ऐसे सोचूंगी इतना महंगा प्रोडक्ट है उससे मुझे कुछ हो सकता है, नहीं मैं क्यों सोचूंगी, इतने पैसे जो मैं लगाए हैं मैंने लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कोई भी चीज़ कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो भाई, ये चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग तो कभी भी स्टॉक जो हम भरते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट्स मत खरीदो। एंड मैं ऐसे हमेशा करती हूँ, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसलिए गिव अवे कर देती हूँ ताकि किसी और की हेल्प भी हो जाए, और मैं कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप भी कोई ऐसे मिस्टेक्स करते आए हो, एंड बी ऑनेस्ट, मैं जज नहीं करने वाली हूँ, बट मुझे भी जानना है कि मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, आप लोग कोई और भी है जो ऐसी गलतियाँ करते आए हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुई, आपको समझ में आया ओ ये मिस्टेक तो मैं भी कर रही थी, अब से नहीं करूँगी, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वी आर सो क्लोज टू 100K, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, मैं और ज़्यादा काम करने का मेरा मन करता है। सो आई एम मुस्कान चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।